पे ए को अंदर लेके जाओ, ए आर के माइनस ए, और यहाँ पे आर माइनस वन से ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, ए इंटू आर रेज टू पावर के प्लस वन माइनस ए इंटू आर रेज टू पावर के। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, इन दोनों टर्मों में से ए कॉमन आ जाएगा और ये आपके पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गई ऑफ इक्वेशन 3। ठीक है यहाँ तक। तो इसका मतलब ये हो गया जो स्टेटमेंट पी एन है वो ट्रू हो गई फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए। तो देर फॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ईच नेचुरल नंबर। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है जो आपका वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको प्रूव करना है ब्रैकेट मीटर में आपस में मल्टीप्लाई में है 1+3/1 ब्रैकेट 1+5/4 प्लस एंड सो ऑन 1+2n प्लस 1/n² इज इक्वल टू n+1 होल स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंप्लीट स्टेटमेंट को आपने क्या कह दिया, पी एन कह दिया, इक्वेशन 1 नाम भी दे दिया आपने इसको। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, 1+3/1, यानी जो फर्स्ट ब्रैकेट होगा वही, उस फर्स्ट ब्रैकेट को जब आप सोल्व करोगे तो सोल्व होकर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है। और राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड जो भी इक्वेशन 1 की उसमें n को आप 1 से रिप्लेस करके सोल्व कर लें, 4 आ गया। ठीक है। तो जब आपने इक्वेशन 1 को सोल्व किया n इज इक्वल टू 1 के लिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो स्टेटमेंट पी एन है वो ट्रू हो गई फॉर n इज इक्वल टू 1। फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में अब क्या होगा, लेट अस अज्यूम दैट पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के, यानी कि इक्वेशन 1 में आप बोथ साइड n को k से रिप्लेस कर दें तो जो इक्वेशन 2 आएगी वो क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। ये आपने अज्यूम कर लिया। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, we shall prove that Pn is true for n is equal to k plus 1, that is इक्वेशन 1 में n को k plus 1 से रिप्लेस कर दो बोथ साइड। तो इक्वेशन 3 अब आपको प्रूव करनी है। कैसे प्रूव करोगे, इक्वेशन 3 की आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये वाली ले ली आपने। अब जो लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद ये जो लास्ट टर्म है ना, इससे जस्ट एक पहले वाली टर्म और लिखनी है आपने। तो जो सेकंड स्टेप की जो लास्ट टर्म है ना लेफ्ट साइड की, वो ही बनेगी। ठीक है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, इससे नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना इक्वेशन 2 का यूज़ करके इस पूरी, क्योंकि इक्वेशन 2 में ना इक्वेशन 2 की ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड किससे इक्वल किससे रिमूव हो जाएगी, आपकी के प्लस 1 से रिमूव हो जाएगी और लास्ट वाली ये टर्म यूँ की यूँ। ठीक है। अब इसे आगे कैसे सोल्व होगा, तो ये वाला जो ब्रैकेट है ना इसमें जो दो टर्म है प्लस ऐड करनी है, उनको एलसीएम लेके सोल्व करो। एलसीएम क्या आएगा, k+1 से k+1² कैंसिल आउट हो जाएगा और ये ऊपर वाला पोर्शन को जब सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये आपके पास ये आ जाएगा k²+1² + 2k+2k+3। इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो k²+4k+4 बनेगा। तो k²+4k+4 के फैक्टर बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा आपका k+2 होल स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड आ गई आपके पास इक्वेशन 3 की। तो इसका मतलब क्या होगा, जो स्टेटमेंट पी एन है वो ट्रू हो गई फॉर n इज इक्वल टू k+1 के लिए। तो देयर फॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ईच नेचुरल नंबर। ओके। तो जो बिल्कुल हमने 13 क्वेश्चन किया ना, बिल्कुल उसी लाइन पर आपका कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। तो ये आपको खुद ट्राई करना है बेटे, ये आपका होमवर्क है, आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 15। ये स्टेटमेंट गिवन है, ये आपको प्रूव करनी है। तो इस कंप्लीट स्टेटमेंट को आपने क्या कह दिया, पी एन कह दिया। फॉर n इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 की जो फर्स्ट टर्म है ना 1 की पावर 2 उसको सोल्व करोगे तो 1 आ गई। राइट हैंड साइड क्या बनेगी इक्वेशन 1 की, जब आप n को 1 पुट करोगे तो राइट हैंड साइड में n को 1 से रिप्लेस कर दें और सिंप्लीफाई कर लें तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब जो पी एन स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी n इज इक्वल टू 1 के लिए। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, लेट अस अज्यूम दैट पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, यानी कि इक्वेशन 1 को अगर आप बोथ साइड n को k से रिप्लेस कर दें तो आपने एज्यूम कर लिया कि दोनों साइड्स के आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है। अब थर्ड स्टेप स्टार्ट होगा आपका, नाउ वी शैल प्रूव दैट पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, यानी कि इक्वेशन 1 में अगर आप n को k प्लस 1 से रिप्लेस कर दें तो जो ये इक्वेशन 3 आई है ये अब आपको प्रूव करनी है कि बोथ साइड के आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। तो आपने इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो 1² प्लस एंड सो ऑन प्लस 2k प्लस 1 होल स्क्वायर। अब जो लास्ट टर्म है ना इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड की, इसे जस्ट पहले जो टर्म क्या आएगी, जो सेकंड स्टेप की लास्ट टर्म थी ना लेफ्ट साइड वाली, वो आएगी, वो आपने लिख ली। तो अब ये वाला जो पूरा है ना, ये वाली जो पूरी टर्म है जिसको मैंने ब्रैकेट के अंदर अंडरलाइन किया अभी अभी, ये पूरा किससे हट जाएगा, इक्वेशन 2 का यूज़ करके, क्योंकि ये किसके इक्वल, इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो वो हो जाएगा k 2k-1 2k+1/3 प्लस 2k+1 होल स्क्वायर। अब इन दोनों टर्मों में अब आप क्या करोगे, इन दोनों टर्मों में अब आप
एलसीएम ले लोगे, न्यूमरेटर से क्या एलसीएम बनेगा आपका 2k + 1 बनेगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा k 2k - 1/3 + 2k + 1। ठीक है, एलसीएम लेने से अगर कॉमन कुछ बनता हो ना, कॉमन लेने से कैलकुलेशन थोड़ी सी जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पे 1 लगा के इन दोनों टर्मों का एलसीएम लेके सोल्व करोगे ना, जब आप ऊपर टर्मों को इकट्ठा करोगे तो ये आ जाएगा 2k² + 5k + 3। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना ये, 10th में आपने किया हुआ कि इसके फैक्टर कैसे बनेंगे। ये फैक्टर बना लिया आपने और ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई इक्वेशन 3 की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो स्टेटमेंट पी एन है वो ट्रू हो गई फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। तो देयर फॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ईच नेचुरल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में ये जो स्टेटमेंट है ये आपको प्रूव करनी है। तो इस कंप्लीट स्टेटमेंट को आपने क्या कह दिया, पी एन कह दिया। वही स्टेप चलेंगे, कॉमन में रिपीट होंगे बार बार। फॉर एन इज इक्वल टू 1 के लिए तो इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, जो फर्स्ट टर्म है वो हो जाएगी 1/1 × 4। ये पॉइंट नहीं है, यहाँ पे डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है इस चैप्टर में, PMI वाले क्वेश्चंस में। तो 1/1 × 4, तो 4 × 1 = 4। राइट हैंड साइड ऑफ 1 क्या बनेगी, एन को 1 से रिप्लेस करके सोल्व कर लो, 1/4 बनेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो कंप्लीट स्टेटमेंट PN है ये n = 1 के लिए क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में क्या होगा, लेट अस अज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर n = k। यानी कि क्वेश्चन उनकी बोथ साइड में आप n को k से रिप्लेस कर दें, या आपने अज्यूम कर लिया कि बोथ साइड क्या एक दूसरे के इक्वल हैं। अब थर्ड स्टेप स्टार्ट होगा आपका, नाउ वी शैल प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर n = k + 1। दैट इज, उसके लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 की बोथ साइड में आप n को k + 1 से रिप्लेस करोगे ना, तो ये जो इक्वेशन 3 आई है ना, ये अब आपको प्रूव करनी है। कैसे प्रूव करोगे, आपने इक्वल टू का साइन है यहाँ पर, तो आपने इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड में फिर जो ये लास्ट टर्म है ना, इसे जस्ट पहले टर्म क्या आएगी, सेकंड स्टेप में जो लेफ्ट हैंड साइड लास्ट टर्म है ना वो आएगी, वो लिख लिया आपने यहाँ पे। इससे लिखने से क्या बेनिफिट होगा, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना जिसको मैंने अभी अंडरलाइन किया है इक्वेशन 2 की, ये क्या बन जाएगी आपके पास राइट हैंड साइड। तो इस पूरे की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, k/3k + 1 लिख सकते हो, प्लस में 1/3k + 1 3k + 4। अब इन दोनों में से अगर कुछ कॉमन आता हो ना, पहले कॉमन ले लेना चाहिए ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी जल्दी हो जाए। न्यूमरेटर में से तो कुछ कॉमन आता नहीं है, डिनोमिनेटर में से दोनों जगह क्या है 3k + 1, तो 1/3k + 1 इन दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन। तो ब्रैकेट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, k + 1/3k + 4। तो यहाँ पे 1 लगा के और इनका एलसीएम लेके सोल्व करोगे ना इस वाले ब्रैकेट को, तो ये आ जाएगा आपके पास। फिर ये वाला जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, इसे फिर फैक्टर बनाओ। इसके दो फैक्टर बनेंगे, 3k + 1 3k + 1। 3k + 1 से 3k + 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो k + 1/3k + 4। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई इक्वेशन 3 की। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो Pn स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गई फॉर n = k + 1 के लिए। तो देयर फॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर ईच नेचुरल नंबर। तो जो अभी अभी आपने क्वेश्चन नंबर 16 किया है ना, बिल्कुल उस सेम लाइन पर आपको क्वेश्चन नंबर 17 है, वो आपको खुद ट्राई करना है, ईजिली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 18। देखो जो फर्स्ट 17 क्वेश्चन थे ना उनमें इक्वल टू का साइन था, तो वो क्वेश्चन मेनली हम डील कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 और जो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, उसमें इनइक्वलिटी का साइन है, ये वाला लेस देन का साइन है। तो लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, वो क्वेश्चन कैसे डील होंगे थर्ड स्टेप मेनली देखना होता है आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने क्या किया, ये जो कंप्लीट स्टेटमेंट है इस कंप्लीट स्टेटमेंट को आपने क्या कह दिया, Pn कह दिया। तो पहले फॉर n = 1 के लिए, तो जो लेफ्ट हैंड साइड होगी इक्वेशन 1 की वो क्या हो जाएगी, जो फर्स्ट टर्म होगी वही आ जाएगी, 1 आ गया। राइट हैंड साइड क्या होगी इक्वेशन 1 की, तो जो राइट हैंड साइड है ना उसमें n को 1 से रिप्लेस करो, n की जगह 1 रखो, तो 2 × 1 = 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/8। ठीक है, यानी राइट हैंड साइड को जब सोल्व करोगे तो ना क्या आएगा आपके पास 9/8 आएगा। तो 9 को 8 से जब डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग। राइट हैंड साइड 1 पॉइंट समथिंग है और लेफ्ट हैंड साइड 1 है। तो इसका मतलब जो ये लेफ्ट हैंड साइड 1 आई, 1 तो क्या होएगा, ये जो 1 आया और ये 1 पॉइंट समथिंग आया, तो 1 तो हमेशा छोटा ही होगा ना 1.1 से, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया वो छोटा है किससे, राइट हैंड साइड वाले आंसर से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, फॉर n = 1 के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड होगी इक्वेशन 1 की वो लेस हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 इज लेस देन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है ना, तो क्योंकि जो स्टेटमेंट Pn उसमें क्या है, वो क्या कह रही है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ना ऑलवेज लेस होगी राइट हैंड साइड से, ये प्रूव करना है आपको। तो जब आपने इक्वेशन एक्सप्रेशन इनइक्वलिटी 1 में लेफ्ट हैंड साइड में n को
n इज इक्वल टू 1 के लिए जो फर्स्ट टर्म देखी 1 आए, राइट हैंड साइड को सोल्व किया तो 1 पॉइंट समथिंग आया। तो यानी कि n इज इक्वल टू 1 के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन इनइक्वलिटी 1 है वो लेस देन आ रही है राइट हैंड साइड ऑफ इनइक्वलिटी से, ठीक है। तो इसका मतलब जो पी एन स्टेटमेंट है वो क्या होगी, ट्रू होगी फॉर n इज इक्वल टू 1। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, लेट अस अज्यूम दैट पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, देयरफॉर n को जो अगर आप एक्सप्रेशन 1 में k से रिप्लेस करोगे तो बोथ लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगी, लेस रहेगी राइट हैंड साइड से, ये आपने एज्यूम कर लिया। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में आप प्रूव करोगे कि जो स्टेटमेंट पी एन है ट्रू होगी फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, दैट इज तो एक्सप्रेशन 1 में आपने n को k प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया। तो ये जो इनइक्वलिटी, अभी इक्वेशन नहीं है, इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी का साइन आ रहा है ना यहाँ पर, तो ये आपको प्रूव करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड लेस होगी किससे, राइट हैंड साइड से। अब यहाँ पे ऐसे तो आप डील करोगे नहीं, जैसे आपने फर्स्ट 17 क्वेश्चन किए थे कि भाई इक्वल टू असाइन तो यहाँ पे है नहीं कि आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलोगे फिर राइट ला दोगे सेकंड स्टेप का यूज़ करके, इनइक्वल टू का साइन है ना, तो यहाँ पे आप कुछ अलग सा सोचना पड़ेगा। अब अलग सा कैसे सोचोगे, अब देखो जो सेकंड स्टेप में आपने एज्यूम किया ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो उसके 1 से लेकर के तक का सम है, और यहाँ पे जो प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड में 1 से लेकर के प्लस 1 तक का सम है। तो यहाँ से मुझे एक आइडिया मिल गया कि जो है इनइक्वलिटी 2 आपने एज्यूम की है ना कि n इक्वल टू के लिए ट्रू होगी, तो उसके आप बोथ साइड क्या ऐड कर दो, k प्लस 1 ऐड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में भी k प्लस 1 ऐड कर दिया और राइट हैंड साइड में भी k प्लस 1 ऐड कर दिया, ठीक है, साइन यही चलेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपने k प्लस 1 ऐड किया इनइक्वलिटी 2 के, और राइट हैंड साइड में भी k प्लस 1 ऐड किया। अब है ना आप क्या करो, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला इसको एलसीएम वगैरह लेके सोल्व करो, ठीक है, ये वाला यूँ का यूँ रहेगा फिक्स। तो पहले तो आपने यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा, और यहाँ पे स्क्वायर खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस फिर यहाँ पे 8a प्लस 8 टर्म को इकट्ठा किया तो ये आ गया। अब इसके फैक्टर बनाए तो फैक्टर बना के सोल्व करोगे ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया 2k प्लस 3 होल स्क्वायर बाई 8, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, जब आपने इसको सोल्व किया तो ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल आ गया आपका, 2k प्लस 3 होल स्क्वायर बाई 8 के इक्वल आ गया, यानी कि इसकी वैल्यू ये आ गई। और ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना ये बड़ा है, दिस एक्सप्रेशन, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना बड़ा है किससे, इससे। देखो इस ये वाला एक्सप्रेशन की वैल्यू तो ये आ गई, और ये वाला एक्सप्रेशन बड़ा है इससे, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू ये आई है ये भी तो क्या होगी, बड़ी होगी ना इससे, ठीक है। तो ये 1 प्लस 2 प्लस k प्लस 1 लेस देन 2k प्लस 3 होल स्क्वायर बाई 8। तो इनइक्वलिटी जो 3 आपको प्रूव करनी थी ना, उसकी दोनों साइड्स पैरेलली आपस में क्या आ गई, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेस आ गई किससे, राइट हैंड साइड से। इसका मतलब स्टेटमेंट जो पी एन है वो ट्रू हो गई फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ईच नेचुरल नंबर, ठीक है बेटे। इसी के साथ ये जो आपका फर्स्ट 18 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आपके रिमेनिंग है, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जब हम बनाएंगे उसमें कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये आपका जो चैप्टर है पीएमआई वाला प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।